हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक बाजी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैप्टन अमेरिका किंग इन ब्लैक का फर्स्ट इशू। ये स्टोरी किंग इन ब्लैक की साइड स्टोरी है, तो इसमें आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये स्टोरी उस टाइम की स्टोरी है जब नल ने बहुत सारे हीरोज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उन्हें उनके मॉन्स्टर फॉर्म में चेंज कर दिया था। लेकिन डेलन ने कैप्टन अमेरिका के साथ साथ कई और हीरोज़ को नल के कंट्रोल से आज़ाद कराया। आज़ाद होने के बाद भी कैप्टन पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए। उनके दिमाग पर अभी भी नल का कुछ कंट्रोल है। स्टोरी को एंजॉय करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। गाइस, चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और इसे कंप्लीट कर दो। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बक्की भागते हुए दिखाई देता है, जिसके पीछे ड्रैगन्स पड़े हुए हैं। लेकिन फैल्कन तभी बक्की की हेल्प कुछ साउंड क्रिएटिंग बॉम्ब्स को छोड़कर करता है, जिनसे उन ड्रैगन को प्रॉब्लम होती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सैम कहता है, बक्की जल्दी यहाँ से निकलो, हमें अगले चेक पॉइंट पर जाना है, इससे पहले कि ये ड्रैगन वापस से हील कर ले। बक्की कहता है, थैंक्स सैम, बट तुम्हारे पीछे और भी ड्रैगन्स आ रहे हैं। सैम कहता है, यार इनकी दिक्कत क्या है, ये पीछा क्यों नहीं छोड़ते। सैम कहता है, हमारे मिशन में हमें यही बताया गया था कि हमें इन ड्रैगन्स को हमारे बाकी साथियों से दूर रखना है। बक्की कहता है, हाँ सही कहा, वो लोग ड्रैगन्स को अपने पीछे लगाकर उन्हें दूर तक ले जा रहे थे और उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर ही रहे थे कि तभी एक ड्रैगन को जबरदस्त शील्ड का हिट पड़ता है। ये शील्ड का हिट देने वाले कैप्टन थे। कैप्टन अब वापस आ चुके थे। वो कहते हैं, कैसे हो दोस्तों, तुम लोगों का क्या प्लान है, मैं शायद उसमें हेल्प कर सकता हूँ। कैप्टन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने आप से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि लोग जब मुझे देखते हैं वो क्या सोचते हैं। उन्हें हिम्मत मिलती है जब मैं उनके साथ होता हूँ। उन्हें मुझ पर ट्रस्ट है। उन्हें मालूम है कि मैं शील्ड के लिए ही बना हूँ। ये ट्रस्ट ही तो एक बॉन्ड है जिसकी वजह से हम एक साथ इतने अच्छे से काम कर पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं। फैल्कन कहता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा कैप्टन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी वापस आ गए? तुमको एक गॉड ने पोजेस किया था, तो तुम्हें कुछ वक्त आराम करना चाहिए था। कैप कहते हैं, नहीं, आराम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे पूछने के लिए शुक्रिया। कैप अपनी शील्ड बक्की को देते हैं, जिससे बक्की एक ड्रैगन को हिट करता है। नल, जिसने कैप को पूरी तरह से आज़ाद नहीं होने दिया था, वो कैप के दिमाग में कहता है, तुमको क्या लगता है कि इन सबको एहसास नहीं होता होगा कि तुम बहुत ही बड़े झूठे हो? उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि तुम उन्हें बच्चा समझते हो, ऐसा बच्चा जो रियल बैटल से भाग रहा हो। कैप्टन इन सभी आवाजों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि एडी का बेटा डेलन ने उन्हें आजाद करा दिया है, उन्हें उनका दिमाग वापस दे दिया है, जो कैप्टन नहीं ला सके। तभी फैल्कन कहता है, मैं प्लान सी के लिए रेडी हूँ, जो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद। नल फिर से कहता है, रियल हीरोज तो टाइम स्क्वायर में मेरा सामना करते हुए मर रहे हैं, ना कि तुम्हारी तरह इन छोटे मोटे ड्रैगन्स का सामना करते हुए। तुम बहुत ही डरपोक हो कैप्टन, तभी तो तुम यहाँ हो, ना कि तुम मुझसे लड़ रहे हो। तुम रियल फाइट से भाग रहे हो। कैप्टन कहते हैं, नहीं, हम किसी से नहीं भाग रहे। बक्की सैम से कहता है, तुम कंप्लेन करना बंद करो सैम, और कैप्टन तुम इसकी बातों को इग्नोर करो। बक्की कैप्टन से कहता है, क्या तुम हमें कवर दे सकते हो ताकि हम इन पर हवाई हमला कर सके? कैप अपने पूरे कॉन्शियस में नहीं थे। बक्की कहता है, कैप तुम ठीक तो हो ना? कैप जवाब देते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे मेरी शील्ड। कैप जवाब देते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे मेरी शील्ड चाहिए होगी। फैल्कन कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी शील्ड को यूज करना हमेशा ही काफी मजेदार होता है। जैसे ही कैप अपनी शील्ड को पकड़ते हैं, वो वापस से कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। नल कहता है, क्यों ना मैं कुछ समय के लिए तुम्हें उधार ही ले लूं, और प्लीज ये मत कहना कि तुम पहली बार अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो रहे हो, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि तुम अपनों को ही हर्ट करते हो, तुम उन्हें ही हर्ट करते हो जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुम अपने आसपास तबाही मचाने के लिए एक अच्छे वेपन हो, और वैसे भी अगर तुमने इस फाइट में हिस्सा ना लिया होता तो शायद आज तुम ये सब कुछ ना कर रहे होते। फैल्कन कहता है, ये सब क्या हो रहा है? कैप्टन अपने दिमाग में ही कहते हैं, ये सब कुछ सच नहीं है, ये सच में नहीं हो रहा है। दोस्तों, दरअसल ये सब कुछ कैप के दिमाग में ही हो रहा था। ये एक उनकी सोच थी, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था।
बक्की कहता है, कैप्टन तुमको क्या हो रहा है? कैप जवाब देते हैं, नहीं कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सैम का सेटअप करो। कैप अपने आप से कहते हैं, शायद मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, नल अभी भी मुझे कंट्रोल कर सकता है। बक्की कहता है, कैप अगर तुम ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम यहीं रुक सकते हो, हम इन सब से निपट लेंगे, लेकिन अगर तुम साथ चलोगे तो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम हमें अभी ही बता दो कि आखिर बात क्या है, ताकि हम उस तरह ही रेडी हो जाएंगे। कैप्टन सोचते हैं, हम तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, अगर हम में से कोई रेडी नहीं होता है तो हम जान जाते हैं, लेकिन कहीं ये लोग मेरी वजह से और मुसीबत में न फंस जाएं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कैप कहते हैं, ओह ये कौन है? वो वहाँ देखते हैं तो एक सिम्बियोट एक आदमी के पीछे पड़ा हुआ है। फैल्कन कहता है, तुम वहाँ से भागो मैन। वो आदमी कहता है, नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी बहन वहाँ पर नीचे फंसी हुई है। फैल्कन कहता है, ठीक है तुम भागो, मैं उसे बचा कर लाता हूँ। कैप कहते हैं, नहीं तुम नहीं फैल्कन, बक्की ने बताया कि तुम्हें सूट सेटअप करने की जरूरत है, तो तुम जाओ, मैं इसे देख लूंगा। नल कहता है, तुम बहुत ही झूठे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इन यूजलेस लोगों को बचाकर कोई हीरो बन जाओगे? तुम तो इनके लिए बस एक रोल प्ले कर रहे हो और कुछ भी नहीं, और एक ऐसा रोल जिसकी इन्हें घंटा जरूरत नहीं है। तभी वहाँ एक ड्रैगन और आ जाता है जो एक बच्ची पर हमला कर देता है, लेकिन कैप उस बच्ची को बचा लेते हैं, लेकिन सिम्बियोट कैप्टन को ही जकड़ने लगता है। नल कहता है, तुमको शायद मालूम नहीं है कि तुम्हारे अंदर घुसना कितना आसान है, तुम लोगों को कैसे कह सकते हो कि तुमने उन्हें बचा लिया जबकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा सकते हो। कैप्टन कहते हैं, नहीं ये सब कुछ सच नहीं है, ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, लेकिन क्या इस सबसे फर्क पड़ता है? दोस्तों ये सब कुछ असलियत में नहीं हो रहा था, नल बस कैप के दिमाग से खेल रहा था। सैम कहता है, मैं उड़कर ऊपर से जा सकता हूँ। कैप कहता है, नहीं बक्की तुम सिविलियंस को बचाओ, मैं सैम के सूट को सेटअप करूंगा। बक्की कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि सूट को सेटअप कैसे करते हैं। कैप कहता है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ बक्की। बक्की गन लेता है और लोगों को बचाने चला जाता है। कैप कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि बक्की ने मेरी नर्वसनेस को देख लिया है या नहीं। तभी नल कहता है, तुम्हें उसे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें डरपोक सिद्धोने से बचा लिया। कैप कहते हैं, नहीं वो कभी मेरा थैंक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। बक्की उन सिविलियंस को बचाता है और वो लोग बक्की को थैंक्स भी बोलते हैं। कैप्टन सैम का सूट सेटअप करते हैं। इधर वो सिविलियन बक्की से कहता है, मुझे भी एक वेपन दे दो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। बक्की कहता है, ऑफर के लिए थैंक्स, बट तुम दूर रहोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। इधर सैम कैप से कहता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? कैप बहाना मार देता है, नहीं कुछ भी नहीं। सैम का सूट सेटअप हो चुका था और सैम सभी जगह आग लगा देता है जिससे ड्रैगन्स को परेशानी होती है। नल कहता है, तुम आखिर कब तक उनसे झूठ बोलते रहोगे? तुम्हें उन्हें सच बता देना चाहिए कि तुम बहुत ही डरपोक हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तुम्हारे बिहाफ पर मैं उन्हें बता दूंगा। फैल्कन ड्रैगन से हिट हो जाता है और कैप से हेल्प मांगता है, लेकिन कैप हेल्प नहीं कर पाते और फैल्कन जमीन पर गिर जाता है। कैप कहते हैं, ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, लेकिन ये तो सच ही है। लेकिन फैल्कन अभी तक जमीन पर नहीं गिरा था। वो कहता है, मुझे लगता है मैं एक कॉर्न की तरह फील कर रहा हूँ जो अभी पॉप होने वाला है। कैप्टन अब सब कुछ इग्नोर करके लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी शील्ड को उठाया और वहां पर पड़े कुछ साउंड क्रिएटिंग बॉम्ब्स को भी। वो एक ड्रैगन के पंख को पकड़ लेते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद उनकी उंगलियां स्लिप हो जाती हैं और वो गिर जाते हैं। नल कहता है, तुम कितनी बार गिरते रहोगे? जब भी तुम गिरते हो तुम्हारे लोगों की ही हार होती है। नल कहता है, तुम्हारी ही हेल्प से मैं इतना सब कुछ कर पाया हूँ। सब पॉसिबल नहीं होता अगर तुम फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लीड न करते। कैप्टन और फैल्कन बक्की के पास पहुंच जाते हैं। फैल्कन कहता है, ये ड्रैगन सिविलियंस के लिए आ रहे हैं, हमें इन्हें बचाना होगा। एक ड्रैगन अर्थ को चीरता हुआ उसके अंदर घुस जाता है, जिस वजह से वहां पर खड़े लोग और कैप, बग्गी,
फैल्कन सभी घायल हो जाते हैं। कैप अब शायद अंदर ही अंदर हार मान रहे थे। वो कहते हैं नल सही कह रहा है, मैं एक सेल्फिश हूँ। मेरा सूट, मेरी शील्ड सब बेकार है। ये सब कुछ सेल्फिश है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि मैं मॉन्स्टर बना हूँ। मेरी प्रेजेंस लोगों को इंस्पायर नहीं करती है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी प्रेजेंस बस लोगों को इन्फेक्ट करती है। कैप पत्थरों में दबे हुए थे। वो अपनी शील्ड तक पहुंच नहीं पा रहे थे, या शायद वो पहुंचना ही नहीं चाह रहे थे। यहाँ पर और भी गोज आ रहे थे। फैल्कन और बक्की स्टीव से कहते हैं हम लोग तुम्हें निकाल लेंगे। स्टीव कहते हैं नहीं, मैं अब ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो लोग कैप से कहते हैं तुम जो भी कहने वाले हो पहले उसे अपने आप से कहो और उसे एक्सेप्ट करो, और देखो क्या तुम ये सब कुछ एक्सेप्ट कर पाओगे। जो भी तुम सोच रहे हो वो शायद असलियत नहीं है। वो सब कुछ तुम नहीं कहना चाहते हो, वो सब नल कहना चाहता है। कैप कहते हैं तुम्हें ये सब कैसे पता। फैल्कन कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं मालूम कि खुद पर से कंट्रोल खोना कैसा लगता है। देखो मुझे नहीं मालूम कि ये सब कुछ तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा है ये ठीक होगा या नहीं, लेकिन अगर तुम नल को जीतने दोगे वो जरूर और स्ट्रांग हो जाएगा। कैप इन सब बातों में बिलीव करके उन्हें अपनी असलियत का एहसास हो जाता है, जिस वजह से नल और कैप का कंट्रोल टूटने लगता है। कैप दोनों को थैंक यू बोलते हैं। गाइस, अपने दोस्तों की ही वजह से कैप अब ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने ड्रैगन्स को हराया और वहां मौजूद लोगों को भी बचाया। और इसी तरह हमारे बुरे वक्त में हमारे सच्चे दोस्त ही काम आते हैं, फिर मुसीबत चाहे जितनी ही बड़ी क्यों ना हो। कैप और उनके दोस्त अब आगे आने वाले हर मुसीबत से लड़ने के लिए रेडी थे। तो दोस्तों, आज के इस इशू में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं एक और वीडियो के साथ जल्द ही वापस आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।